गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 3 की हिंदी का किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रिका। इसका पहला अध्याय उदय हुआ सूरज पूरब से पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो आज इसका हमें प्रश्न उत्तर को जो है कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर को। कविता के अनुसार सूरज का उदय हुआ है तो किस दिशा से हुआ है, तो इसका हेडिंग ही था पूरब से। डाल डाल पर बैठे हैं, डाल डाल पर कौन बैठे हैं, तो पंछी बैठे हैं। ठीक है। अंगड़ाइयाँ ले रहा है, आखिर अंगड़ाइयाँ कौन ले रहा है, पेड़ पेड़ ना। कन कन पर बिखरे हैं, आखिर कन कन पर क्या बिखरा है, मोती। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था टिक लगाने के लिए वो सही हो चुका है। अब हम देखते हैं मिलान का कुछ प्रश्न है, जैसे आसमान में। अब बताइए कि आसमान में क्या छाया हुआ है, लाली छाया हुआ है ना। ठीक है। दूसरे प्रश्न है सारे उपवन क्या कर रहे हैं, महक रहे हैं। चलिए, जाग गए हैं, क्या जाग गए हैं, खेत बाग वन ये सभी जाग गए हैं। अब सुखद सुहानी क्या है, तो ये घड़ी है, ये समय है। ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो है मिलान का भी प्रश्न पूर्ण हो गया है। आगे देखते हैं कि जो खाली जगह दिया गया है इसको पूर्ण करना है, जिसकी एक पंक्ति हम पूर्ण कर देंगे, बाकी 1, 2 और 3 पंक्तियाँ आपको पूर्ण करना है। तो सबसे पहली पंक्ति है उदय हुआ डैश पूरब से, तो इस सारे में जो है सूरज जो है इसमें भराएगा, तो लिखेंगे सूरज ताकि ये पंक्ति पूर्ण हो जाए। अब पढ़िए, उदय हुआ सूरज पूरब से, इस तरह से ये लाइन ये पंक्ति पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार आपको भी इस सब में से जो है चुनना है और सही पंक्ति में सही शब्द को भरना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, 1 अथवा 2 शब्दों में उत्तर लिखिए, यानी कि ये प्रश्न उत्तर है। कविता के अनुसार लाली कहाँ छाई है, तो देखिए कविता के अनुसार लाली कहाँ छाई है, आसमान में ना, तो आसमान में। ठीक है। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार चह 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 कौन चहक रहे हैं, तो कविता के अनुसार चहक कौन चहकेगा, पंछी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पंछी। तीसरा प्रश्न है कविता के अनुसार कौन मुस्काई है, तो इसमें जो है मुस्कुराने का काम कौन कर रहा है, कलियां, जो फूल की कली होती है वो मुस्कुराने का कार्य कर रही है। मनियाँ कहाँ कहाँ पर बिखरी है या कहाँ बिखरी हुई है, तो इसमें लिखेंगे मनियाँ जो है कन कन पर, मनी होता है ना मोती, वो कन कन पर बिखरा हुआ है। इस तरह से एक शब्द वाले प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया है। अब हम आते हैं 1 अथवा 2 वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, जिसमें 3 प्रश्न है और इसके बाद है 2 या 2 से अधिक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसमें 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न को में लिखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसके लिए हमने इसको पहले से ही एक पेज पर लिख लिया है। तो आप लोग इसमें से दे करके इन दोनों प्रश्न के उत्तर 5 नंबर प्रश्न के 3 दिए गए हैं और 6 नंबर के 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों का उत्तर अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आते हैं नीचे, बोध एवं विचार, सोच कर बताइए सूरज कब और किस दिशा में निकलता है। तो सूरज जो है सो कब निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज जो है सुबह में कब निकलता है, सुबह में पूर्व दिशा से। सूरज कब और किस दिशा में निकलता है, सूरज सुबह में पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, क्या करता है, निकलता है। ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पर, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, सोच कर बताइए। तो सूरज निकलने पर जो है सो कलियां खिल जाती है, कलियां खिल जाती है, समझ में आया, कलियां खिल जाती है। और पंछी चहचहाने
लगते हैं, बहुत सारे काम होती है। चलिए आदि लिख देते हैं, ठीक है। आइए कविता की इन पंक्तियों को ठीक करके लिखिए। उदय हुआ सूरज पश्चिम से, क्या सूर्य का उदय जो है पश्चिम से होता है? ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उदय हुआ सूरज पूरब से ना, इसमें एक ये हो जाएगा ना, उदय हुआ सूरज पूरब से, ठीक है। इस तरह से जो है इसमें भी कुछ गड़बड़ होगी, उसे आप क्या करना है, ठीक करके इन 3 लाइनों में लिखना है तीनों पंक्तियों को। आते हैं भाषा ज्ञान पर। भाषा ज्ञान में क्या है, जिन शब्दों के अर्थ समान यानी कि एक जैसे हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान होगा यानी एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बताया जाएगा, वो समानार्थी शब्द कहलाएगा। जैसे कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उनका जो है सही पर टिक लगाना है। जैसे सूर्य का समानार्थी लाली तो नहीं होगा लेकिन सूरज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सूर्य को ही सूरज कहा जाता है। उसी प्रकार चंदा को चमक नहीं कहते हैं लेकिन चांद जरूर कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द। इस तरह से इसका तीसरे का आपको लिखना है। और इधर है, हाँ एक और इधर प्रश्न है, उसका भी आप ही को लिखना है, ठीक है। आइए हम प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। कली शब्द इसके होने का ज्ञान करा रहा है, अतः यह एक वचन है। इसका बहुवचन कलियां है। तो नीचे कुछ एक निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अंगराई, घड़ी, मणि, ठीक है। जिस प्रकार कली से कलियां हो गई तो अंगराई से अंगराइयाँ हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस तरह से 2 प्रश्न और बाकी है। इसे मणि से हो जाएगा मनिया और घड़ी से हो जाएगा घड़ियाँ, इसे आपको लिखना है। आते हैं तीसरे प्रश्न। उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे उजियाली का उल्टा हो जाएगा, प्रकाश तो नहीं होगा, अंधियारी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर गोला लगाना है। उसी प्रकार उदय का उल्टा होता है अस्त, ठीक है, तो इस पर गोला लगाना है, ठीक है। और सुखदाई, जागना, ये 2 शब्दों का जो है आपको उल्टा लिखना है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों से मिलते जुलते यानी कि तुक वाले शब्द पाठ में से छांटकर लिखिए। लाली से मिलता जुलता शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, लाली का हो जाएगा उजियाली, उजियाली, ठीक है। इस तरह से जो है आपको 1, 2 और 3 प्रश्न छूट गया है, इसे आपको लिखना है। जैसे कि मिलता जुलता शब्द, मिलता जुलता पढ़ने में जो एक समान लगे या कुछ उसका जो है कुछ अंश जो है, कुछ भाग, कुछ शब्द जो है मिलता जुलता लगे, ऐसे शब्द को जो है चुनना। जैसे लाली का से मिलता जुलता एक शब्द था उजियाली। इसी तरह से आपको सुखदाई का लिखना है, चाहक का लिखना है, मनिया का लिखना है, ठीक है। आइए रचनात्मक कार्य को देखते हैं। मौखिक अभ्यास, इन्हें बोलकर पढ़िए। जैसे उदय, उजियाली, मुस्काई, कलियाँ, उपवन, इन सब को जो है पढ़कर बोलना है। अगला प्रश्न है क्रियाविधि। प्रातःकाल गान करने के लिए कोई अन्य कविता पढ़िए, ठीक है। तो प्रातःकाल में जो है सो कोई और कविता पढ़िए आप। समूह कार्य मतलब इकट्ठा दोस्तों के साथ मिलकर कक्षा में मित्र के साथ बैठकर काव्य गोष्ठी का आयोजन कीजिए जिसमें कविता का गायन हो सके। अगला प्रश्न है अपनी चित्र पुस्तिका पर आकाश में उगते हुए सूरज का चित्र बनाकर रंग भरिए, ठीक है। जब सुबह में सूर्य निकलता रहता है तो उस समय का सूर्य का चित्र बना करके इसमें बुक में, किताब में चिपकाना है, ठीक। इस तरह से जो हमारा यह प्रश्न उत्तर लिखने का कार्यक्रम पूर्ण होता है। अब आपको जो है इन प्रश्न, जो छूटा हुआ प्रश्न है जिसे होमवर्क के तौर पे आपको दिए हैं, इसे पूरा कीजिएगा और प्रश्न उत्तर को फेयर करके उन सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आपके जो है आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।